देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान, देश के सभी मुसलमानों को मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं किसी के बाप से। और रहा सवाल, जैसे आपने कहा कि असद अवैसी ने यहाँ पर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में बोलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, अच्छी बात है, उसको विरोध करना चाहिए। अगर सरकार बिल ला रही है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ ला रही है और वक्फ बोर्ड में चेंजेस कर रही है, तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हम भी बोलेंगे, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान बोल रहा है, उलमा मौलाना हमारे बोल रहे हैं। और बोलते बोलते इसको वक्फ बोर्ड जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, असद अवैसी, शक्ति कपूर और जितने भी एमआईएम के लोग हैं, ये प्रेजेंट करते करते इसमें राजकारण भी ला रहे हैं। रहा सवाल कि मोदी सरकार बिल लाने के बाद, बिल पास होने के बाद मस्जिदों को नुकसान पहुंचाएगा, दरगाहों को नुकसान पहुंचाएगा, कब्रिस्तानें हमारी जाएगी, दफन करने के लिए हमारे पास जमीन नहीं रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से हमारे शहर को, मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को, पूरे देश को बताना चाहता हूं, ऐसे 7 मोदी भी आ गए तो हमारी मस्जिदें छीन नहीं सकता, हमारी कब्रिस्तानों को नस्तनाबूद नहीं कर सकता, हमारी दरगाहों को नस्तनाबूद नहीं कर सकता। 7 जन्म भी लिया मोदी और अमित शाह ने, 7 जन्म भी लिया। मुसलमान कौम इतनी बेदार नहीं है कि हुकूमत के सामने झुक जाएंगी और हुकूमत से डर जाएंगी। हुकूमत किसकी भी हो, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया और ये देश संविधान के तहत चलता है। ये हिटलरशाही, हुकुमशाही का देश नहीं है। सबसे पहले मैं हमारे शहर के, मराठवाड़ा के, महाराष्ट्र के और पूरे देश के मुसलमानों को ये बता देता हूं, ये जो गुमराह कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट के बहाने से यहां प्रेस ले रहे, वहां प्रेस ले रहे और ये बता रहे और उसमें राजनीति कर रहे। जब वक्फ बोर्ड के अवेज में तुम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, तो वहां फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? वहां क्यों उलमा मौलाना को बुलाकर ये भीख मांग रहे हैं कि एक बार इसको इम्तियाज जलील को जिता दो, और ये मर्द मुजाहिद है। अरे ये मर्द मुजाहिद है तो बाकी क्या सब वो है? अरे मर्द मुजाहिद हमारे जैसे लोगों को बोला जाता है, ऐसा सिक्सर को नहीं, ये सिक्सर है। ये काय का मर्द मुजाहिद है शक्ति कपूर? इसने 10 साल में हमारी कौम और मिल्लत का क्या फायदा किया? कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों को अंदर डालने का काम किया, बटन प्लेयर बोला, वक्फ बोर्ड की आवाज उठाया जालना रोड की। ये मर्द मुजाहिद है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को 26 तारीख को बोल रहा था कि यहां पर धरना देंगे, मोर्चा देंगे, बैठ के एफआईआर करूंगा, धरना सेठ सब अंदर जाएंगे। ये मर्द मुजाहिद है जिसने 7 करोड़ रुपए जालना रोड के उसमें ले लिया और एक झूठा नाटक करके कोरोना होगा बोल के झूठा 3 दिन के लिए आइकॉन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जब धरने का दिन था, सब धरना सेठों ने 7 करोड़ रुपए दे दिया। और ये मर्द मुजाहिद है जो वक्त की प्रॉपर्टी, और तुम ही बोल रहे हो कि यतीम, यसीर, बेसहारा, इन लोगों के काम वक्त की प्रॉपर्टी आती है। और अल्लाह राह में और अल्लाह के लिए जिन लोगों ने वक्त प्रॉपर्टी वक्त किया है, गौर, गरीब, यतीम, यसीर, बेसहाराओं को, जो मतलब बहुत ही नीचे के मुसलमान बिछड़े हुए हैं, उन लोगों को उसका फायदा पहुंचना। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं असद अवैसी से और शक्ति कपूर से कि हैदराबाद में असद अवैसी के पास में 1200 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड की है। 1994 में वो पहली बार वक्फ बोर्ड का मेंबर बने असद अवैसी। चंद्रबाबू नायडू सीएम था। 7 लाख करोड़ की जगह उन्होंने दरगाहों की, 3 दरगाहों की 7 लाख करोड़ की जगह उन्होंने 700 एकड़ एयरपोर्ट को दे दिया। जबकि ये मेंबर थे, ये चार मीनार से पहली बार 94 में चुन के आए थे एज ए आमदार, इनको वक्त का मेंबर भी बनाया गया था। तो इन्होंने कहां एहतजाज किया, कहां प्रोटेस्ट किया, कहां वक्त की प्रॉपर्टी बचाने का काम किया? अरे इन्होंने तो वक्त की प्रॉपर्टी खाने का काम किया। 1200 एकड़ जगह असद अवैसी का वक्फ बोर्ड के, जब यतीम, यसीर, गरीब, बेसहाराओं की ये जगह है बोल रहे, मस्जिदों का इनाम है, दरगाहों का इनाम है, कब्रिस्तानों की जगह है, दरगाहों की जगह है, इस सब जगहों पे कब्जा पूरा ये बड़े बड़े लीडर असद अवैसी से लेके उनके जितने भी आमदार है, ये शक्ति कपूर है, इनके पास है। अब औरंगाबाद में आपको मैं बता दूं, जालना रोड की आवाज उठा के 7 करोड़ रुपए ले लिया। अब इसकी जगह इसने वक्फ बोर्ड की कितनी लिया? पीसा देवी में 22 एकड़ जगह, ढोरकिन में 30 एकड़ जगह,
दौलताबाद रोड पे 40 एकड़ जगह, 100 एकड़ इसके पास में जगह है, 1200 एकड़ उनके पास में जगह है, और अनेक आमदारों का इनके पास 100 किसका नहीं, 150 किसका नहीं, 200 किसका नहीं, 50 एकड़ जगह है। अब जब तुम मुस्लिम समाज में अवेयरनेस ला रहे हो, मुस्लिम समाज में गौर गरीबों की जगह है, वक्त की भी जगह है, अल्लाह के वास्ते वक्त की भी जगह है, अल्लाह की राह में वक्त की भी जगह है, तो भाई तुम क्यों बैठे, तुम क्यों जगह पर दबा के बैठे, तुम क्यों जगहों का सौदा करते, तुम क्यों जगह लोगों को देते, गवर्नमेंट को 700 एकड़ 1400 एकड़ जगह दे रहे, तो तुम खुद वक्त का सौदा तुम लोग करते हैं, वक्त की जगह तुम लोग कहते हैं। अब तुम्हारे पास जितनी भी जगह है, शक्ति कपूर के पास 100 एकड़ जगह है, नासिक में भी उसके पास जगह है, तो ये जगह गौर गरीब यतीम यसीर बेसहारों को बांट दो, तो हम मानेंगे तुमको कि भाई तुम सही गौर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे। बिल अमेंडमेंट के खिलाफ तुम बात कर रहे, हम भी बिल अमेंडमेंट के साथ खिलाफ बात कर रहे हैं। अनेक खासदारों ने, मतलब यहां तक के अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के पार्टी के, सब लोगों ने उसका विरोध किया, कांग्रेस के भी लोगों ने विरोध किया। बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको धक्का नहीं लगना चाहिए। और अगर ये गवर्नमेंट धक्का लगाने की बात करती है तो गवर्नमेंट को नस्ल नाबूद करे सिवा कौम और मिल्लत छोड़ेगी नहीं, और कौम मिल्लत पूरी सक्षम है हर लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, कि सरकार के खिलाफ रोड पे आके धरना, मोर्चा, आंदोलन, जेल भरो करना है, हम सब करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो दिशा भूल कर रहे हैं, ये जो इनके पास जगह है बांट दो ना गौर गरीबों में, तो हम मानेंगे कि इन्होंने गौर गरीबों को बांट दो, गौर गरीब यतीम यसीरों की जगह है ना, तो क्यों ले रहे तुम 100 एकड़, 1200 एकड़, 1000 एकड़, 500 एकड़, 200 एकड़, और क्यों इसको प्लॉटिंग करके हैदराबाद में अनेक जगह बेचेगी। शक्ति कपूर ने वक्फ बोर्ड की जगह पे फार्म हाउस हैदराबाद में भी बनाया, वक्फ बोर्ड की जगह इस्तेमाल भी लिया, वक्फ बोर्ड की नगर नासिक में भी लिया, पूना में भी लिया, अनेक जगह है वक्फ बोर्ड की, और वक्फ बचाने की बात कर रहे हैं। अरे वक्फ को तो तुम खपाने की बात कर रहे हो, वक्फ यतीम यसीरों का हक तुमने मारा है, यतीम यसीरों को तुमने कभी सहारा नहीं बना, हमेशा उनका हक छीना है। हक छीन के आज जितने भी आज दिग्गज नेता शहर में भी आप देख लो, हमारे शहर के अंदर भी 92 हेक्टर 370 जगह है, आज कहां गौर गरीब उसके ऊपर बैठा। मुझे एक औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में बता दो कि भाई गौर गरीब जब बैठा हुआ है। सब ऐसे इनके जैसे राजनेता, इन्होंने ही ये मेंबर रहने के बाद में भी अनेक जगहों पे इन्होंने कई गवर्नमेंट को दी, कई धन्ना सेठों को दिया, कई धन्ना सेठों को लिस्ट बोल के दिया, कई धन्ना सेठों को पीआर कार्ड बनाकर दे दिया, प्राइवेट लैंड बता के अनेक रजिस्ट्री इन लोगों ने कर दिया। तो अल्लाह ताला सबसे पहले जो वक्त प्रॉपर्टी खा रहा है, जो वक्त प्रॉपर्टी दबा रहा है, और जो माँ बहना यतीम यसीर गरीबों बेसहाराओं का हक मार रहा है, अल्लाह ताला इनको छोड़ेगा नहीं। लोगों को गुमराह मत करो। और लोगों में अब जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ तुम ईमेल करो, मुस्लिम में जागरूकता लाओ, 50 लाख भेजो, और 50 लाख क्या 1 करोड़ भेजो, 50,000 क्या 5 लाख भेजो, लेकिन वहां तुमको अपने कैंडिडेट 5 डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी? ये तुमने सरासर गलत किया, तुमने राजनीति किया, और तुम बोल रहे कि इसको जिता के दो। अरे इसने खुद इसके वीडियो में बोल रहा है कि मेरी नियत में खोट है तो अल्लाह ताला मुझे कभी जिताएगा नहीं, और अगर मेरी नियत में खोट नहीं है तो अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा। तो मैंने इससे पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे सारे रास्ते बंद कर दिया, और तेरे रास्ते बंद हो चुके, क्योंकि तूने गरीब यतीम यसीर बेसहाराओं का तूने हक मारा है, और तूने हक छीना है, और नौजवान बेगुनाहों को बटन प्लेयर बोल के तूने अंदर डाला है। तो ये कौम और मिल्लत कभी माफ नहीं करेंगे। तू हर बार बोला हर बाइट में कि मैं 2 बार दुआओं से चुन के आया, तो मैं भी मानता। गौर गरीब लोगों ने, मुसलमानों ने, माँ बहनों ने रोड पे दुआ की, रोड पे सजदे करे कि तू मुसलमानों के काम आएगा, मुसलमानों की वक्त की प्रॉपर्टी बचाएगा। अरे वक्त की प्रॉपर्टी तो तू खुद खा रहा, वक्त की प्रॉपर्टी पे तू खुद कब्जा कर रहा। अनेक 100 एकड़ जगह तूने यहां पर औरंगाबाद में ले लिया जब से वक्फ बोर्ड का मेंबर बना और खासदार बना, और तू क्या बात करेगा? अरे तू हमेशा से वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट, इनके बीच में जो तेरी साठगांठ है, ये लोगों में आ गई, लोगों में अवेयरनेस आ गया, और तू कितनी भी चाल चल और कितना भी गेम खेल, अल्लाह ताला तेरे को जीतने नहीं देगा। आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कहता हूं। जो सेकंड नंबर पे आया उसकी वजह यह है कि बाला साहब का झूठा पार्टी का लेटर हेड बना दिया गया, मेरा फोटो उसके साथ शक्ति कपूर के साथ चिपका दिया गया, और यह कहा गया कि अफसर खान ने कौम और मिल्लत को पार्टी में दे दिया, और बाला साहब ने भी दे दिया, इसलिए यहां आया। नहीं तो चौथे नंबर पे हमारी हर स्पीच में और हर
प्रेस में हमारी बोलना था कि चौथे नंबर पे जाएंगे, चौथे नंबर पे जाता था। आपने पूरे महाराष्ट्र में आप दूर दूर तक जाके देख लो, ये 2000 भी वोट क्रॉस कर नहीं पाए। और इनकी झूठी मक्कारी गद्दारी कब तक चलेंगी? मैं समझता हूं इनका खेल अब खत्म हो चुका है, लोग समझदार हो गए, समझ गए। सर यानी कि आपका बोलना ये है कि वक्फ बोर्ड बचाना एक अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है। हाँ, सवाल ही नहीं आता ना। वक्फ प्रॉपर्टी जो है यतीम यसीर गरीब बेसहाराओं की है, उसके आड़ में तुम राजनीति खेल रहे हो, कितनी शर्म की बात है। उसमें तुम वक्फ बोर्ड के लिए तुम यहां आ रहे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाने के लिए आ रहे, मस्जिदें बचाने के लिए आ रहे, दरगाह बचाने के लिए आ रहे, कब्रिस्तान बचाने के लिए आ रहे, और बोल रहे कि इसको जिता कर दो। 5 कैंडिडेट को जिता के, तो कितनी शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को डूब के मरना चाहिए। सर जैसा कि पैगंबर मोहम्मद बिल के बारे में आपके पार्टी सुप्रीमो ने कुछ कहा था कि हम ऐसा बिल लाएंगे, तो वक्फ के बारे में आपकी कुछ बात हुई है आपके सुप्रीमो से? हमारे सुप्रीमो ने इसके बारे में भी बोला है और आगे भी वो बोलेंगे, और हम भी बोल रहे हैं। हमारे सुप्रीमो हमेशा मोहम्मद पैगंबर बिल पास होना चाहिए, कड़क कानून बनना चाहिए, और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, गलत बोलता है, तो उसको कड़ी शिक्षा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के लिए मेरी भी उनसे बात हुई, उन्होंने भी एक जगह स्टेटमेंट दिया। और हम बिल के खिलाफ है, हम नहीं, सारा हमारा समाज, हमारा पूरा उल्मा, मौलाना, नौजवान साथी, जितने भी हमारे लोग हैं बिल के खिलाफ, और हम बिल के खिलाफ रहेंगे। और बिल के खिलाफ लड़ाई हमको रास्ते पे आके लड़ना पड़े, या जेल भरो आंदोलन करना पड़े, या सरकार के खिलाफ हमको हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सबके लिए हम सक्षम है और हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन इनके जैसा वक्फ बिल के आड़ में राजनीति हम खेलने वाले लोग नहीं है, इतने लिच्चड़ इनके जैसे हम लोग नहीं है। यानी कि आपका खुले तौर पे कहना है वक्फ बिल का विरोध करना एक अलग चीज है और सियासत एक अलग चीज है। सवाल ही नहीं आता। वक्फ बोर्ड को विरोध करना, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाना एक अलग बात हो गई, और राजनीति करना एक अलग बात होगी। राजनीति अगर तुमको करना है, टाइम पे करो ना, स्टेज पे जाओ, राजनीति की बात करो, रोड पे आओ, राजनीति की बात करो। लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ जब तुम प्रेस ले रहे हो, तो उसमें इनको भीख मांगने की क्या जरूरत है? इसको चुन के दो, उसको चुन के दो, ये गलत बात है। और ये सरासर उन्होंने गलत कहा, ये शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सियासी ताकत या सियासी औहदा होना जरूरी नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। सब में अवेयरनेस है, सब लोग जानते हैं। हमारे उल्मा है, हमारे मौलाना है, हमारे मौसन है, हमारे सब नौजवान साथी और अनेक पार्टी के लोग, मतलब मुसलमान के ही खासदार या आमदार इस बिल के खिलाफ नहीं बोल रहे। अनेक पार्टियों के भी लोग, अखिलेश यादव ने भी आपने बोलते हुए देखा होगा, तुम्हारे राहुल गांधी को बोलते देखो, अनेक खासदार इसका विरोध कर रहे। सिर्फ ये ऐसा बताते कि हम हैं तो कोई नहीं है। अरे तुम सिर्फ, तुम्हारी झूठी, तुम्हारी मक्कारी कब तक चलेगी? लोग अब समझ गए। तुम अपने आप को शूट करके लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों को दिखाना, और वक्त की प्रॉपर्टी खुद दबा के बैठना, यतीम यसीरों बेसहाराओं का हक तुमने खुद खाना, ये का इंसाफ है? आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, सब यतीम यसीर गरीबों बेसहारा में बांट दो, तो मैं आपको मानूंगा कि आप यतीम यसीर गरीब बेसहाराओं की वक्त प्रॉपर्टी बचाना चाह रहे हैं। अब सर क्यों ना ये सारे मतभेद हम भुला कर, क्योंकि अभी बात आई है शरीयत के ऊपर, क्योंकि बात आई है मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर, क्यों ना ये सारे मतभेद भुलाकर हम एक जगह आ जाए और एक जगह होकर एक ताकत से लड़े, ताकि मुसलमानों का हक बच सके। मुसलमानों का हक किसके बाप में दम नहीं है, सरकार के बाप में दम नहीं है। हम सक्षम है, हम सक्षम है वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए, मुसलमानों का हक बचाने के लिए। मस्जिद की अगर जगह खाने की बात करते हैं, कब्रिस्तान की अगर जगह खाने की बात करते हैं, और दरगाहों की जगह खाने की बात करते हैं, और इसको नस्ते नाबूद करने की बात करते हैं, तो हम सरकार को भी नस्ते नाबूद करेंगे। उनको उखाड़ कर फेंकने का काम हम लोग करेंगे, हमारी जनता करेंगे। और हम जब तक के जिंदा है, हमारी जब तक के जान में जाने, अल्लाह के फजलो करम से सरकार हमारी मस्जिदों तक, हमारी दरगाहों तक, हमारे कब्रिस्तान तक आके बताए, उनको चैलेंज है हमारा। उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था इम्तियाज जलील ने मुंबई जाने का, अभी उन्होंने डेट बढ़ा दी है, 23 तारीख कर दी। उसके बाद देखो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, शहर को मालूम होना चाहिए, मराठवाड़ा को मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र को मालूम, ये नौटंकी है, ये नौटंकी कर रहे हैं। अगर ये महाराष्ट्र में रैली निकाल रहे हैं तो किस लिए निकाल रहे हैं? संविधान देने के लिए। संविधान देने की बात कर रहे हैं, इतनी मीठी बात है। अरे संविधान क्या सीएम के पास नहीं है, डिप्टी सीएम के पास नहीं है, मेरे पास है, तुम्हारे पास है, अनेक लोगों के पास संविधान की बुक है। और मेरे बर्थडे पे मिलिंद दवाड़े नगर सेवक ने तो मुझे गिफ्ट दिया हुआ है, तो वो देने के लिए आप जा रहे हैं। नौटंकी करना छोड़ो, लोगों का अट्रैक्शन करना छोड़ो। अब लोग बहुत होशियार हो गए, तुम्हारी नौटंकी में आने वाले नहीं, और तुम ये नौटंकी करने के लिए जा रहे हो, ये सबको मालूम है।
रामगिरी को अटक करो, उसको अटक करो। अनेक उलमा मौलाना ने इसके लिए धरना दिए, मोर्चा दिए, सीपी से मिले, तुम्हारे एसपी से मिले, पुलिस स्टेशन में मिले, सबसे मिले, सब जगह कंप्लेन हो गए। अब ये तुम इलेक्शन आ रहा तो उसके लिए नौटंकी मत करो, और तुम नौटंकी करके संविधान की बुक दे रहे। अरे तुम ये बोलना था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो हम समझ सकते थे। मैं सीएम का घेराव करूंगा, सीएम की कैबिन को घेर लूंगा, मुंह काला करूंगा, ये करूंगा, तो हम समझ सकते थे। अरे तुम संविधान की बुक देने जा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। संविधान की बुक क्या सीएम डिप्टी सीएम के पास नहीं है? अरे मेरे जैसे आम लोगों के पास संविधान की बुक है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, जब से लोगों के पास है। और ये नौटंकी करना छोड़ दो। अब तुम्हारे झांसे में, तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। और तुम्हारी जगह, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात लोगों ने खासदार इलेक्शन में भी बता दिया। 800 वोट, 1000 वोट, 1200 वोट, और आमदार में भी बता देगा। तुम जितनी इतनी बढ़ चढ़ के बातें करते हो, छूटी मक्कारी खेलते हो, लोग समझ गए, लोग होशियार हो गए। अल्लाह के फजलो करम से अब तुमको तुम्हारी जगह बताने का वक्त और समय आ गया है। सर, उलमा लोगों की तरफ से एक स्कैनर जारी किया गया है, तो उस स्कैनर को लेकर आप मुसलमानों से क्या अपील करते हैं? देखिए, सारे मुसलमानों से हमारी अव्वल गुजारिश है, जितने मुसलमान है, उलमा मौलाना है, मस्जिद की कमेटी है, दरगाह की कमेटी है, कब्रिस्तान की कमेटी है, जितने भी लोग हैं, सबने ईमेल करना चाहिए, हमारा विरोध जताना चाहिए। और हमारा विरोध मतलब 50,000 या 50 लाख ने, जितने मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, जितने मुसलमान महाराष्ट्र के अंदर है, सभी मुसलमान ने अपना ईमेल डालना चाहिए। हमारा विरोध सरकार को जताना चाहिए, ये हमारी बोलना है। लेकिन हम जहां वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो हम राजनीति नहीं लाते। हम ये नहीं बोलेंगे कि अफसर खान को चुन के दो, जैसा उन्होंने बोला कि इसको चुन के दो। कितनी शर्म की बात है। जहां जो मुद्दा है, जहां जिस मुद्दे पे तुम बात कर रहे हो, उस मुद्दे की बात करो। राजनीति हर जगह लाएंगे तुम, और राजनीति चमकाने की बात करेंगे तो लोग तुम्हारे झांसे में, तुम्हारी झूठ में, तुम्हारी मक्कारी में आने वाले नहीं। और तू जो नौटंकी करने की बात कर रहा है 23 तारीख को, ये नौटंकी मत कर, लोगों को मत दिखा। लोगों में अवेयरनेस आ गया, लोग होशियार हो गए, लोग समझ गए कि तू ये नौटंकी कर रहा, संविधान की बुक देने को जा रहा। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।